अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बड़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है मोहम्मद आमिर की तरफ से कि ही हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ रियली सैड न्यूज़ एंड इस खबर ने जो है तहलका मचा दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ही हैज़ सो मैनी फैंस और उसके ना सिर्फ पाकिस्तान में बट ग्लोबली भी बहुत फैंस हैं। आई मीन वी हैव हार्शा भोगले ट्वीटिंग अबाउट इट, वी हैव इरफान पठान जिन्होंने कहा था कि अभी तक जो है आमिर के अंदर वो एबिलिटी है बिकॉज अभी उन्होंने रिसेंटली उनको फेस किया है श्रीलंकन प्रीमियर लीग में। सो आई थिंक जो उनके फैंस हैं वो कुछ डिसअपॉइंटेड हैं उनमें, और जो उनके चाहने वाले हैं जो उनको देखना चाहते थे कि वो क्रिकेट अभी खेलें, आई थिंक वो कुछ अगर उनका देखा जाए तो रिसेंटली न्यूजीलैंड टीम स्क्वाड में उनको रखा नहीं गया, जिसकी वजह से काफ़ी सवाल भी उठे कि वो क्यों नहीं है स्क्वाड में, जब इतना बड़ा स्क्वाड है जिसमें आपकी टीम में 54 लोग हैं जो गए हैं न्यूजीलैंड, जिसमें मैनेजमेंट भी है, स्टाफ भी है, पर आपका एक शाहीन्स का स्क्वाड भी है। सो आमिर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं उनको लिया, ये सारे सवाल उठते हैं। बट आई थिंक काफ़ी लोग लिंक भी कर रहे हैं कि शायद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, उसकी सज़ा उनको अब तक मिल रही है। और उनकी तरफ से उनका अपना रिस्पांस है जिस पे उन्होंने कहा है कि मैं इस टीम मैनेजमेंट से बहुत तंग हूँ, और मेरा जो है उनका ज़ाती मतलब काफ़ी पता चलता है कि एक इख्तलाफ है विद मिसबा एंड वकार भाई एंड ऑल ऑफ द पीपल दैट ही इज़ वर्कड विद। उनका ये कहना है कि उनका वर्कलोड जो है सही तरह मैनेज नहीं किया गया, और उन्होंने जितने ओवर्स कराए हैं राइट आफ्टर हिज रिटर्न उतने शायद ही किसी बॉलर ने कराए हों। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है तो वो उनकी अपनी पर्सनल डिसीजन है, उनको क्यों ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। ना इस पूरे मामले को देखने के दो तरीके हैं मेरे हिसाब से। अगर तो आप उनका वर्कलोड देखा जाए तो वाकई मेरे ख़्याल से उनका वर्कलोड बेहतर मैनेज किया जा सकता था। जब मिकी कोच थे उस वक़्त हम सब थोड़े एक्साइटेड हो गए कि आमिर वापस आ गया, सारे फॉर्मेट्स में उनको खिला लिया, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खिलाई, इंग्लैंड की सीरीज़ खिलाई। अब एक इंजन जो है 5 साल से चल ही नहीं रहा, आपने उनको आते साथ जो है चलाने के लिए दबा-दब ओवर्स कराई गए। जब उसके बाद जो उनका प्रेशर आया उनकी बॉडी पे, ही वॉज़न्ट रेडी फॉर इट। एक नज़रिया ये है, एक नज़रिया ये भी है कि नहीं, शायद वो ख़ुद मतलब कि टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको फ़िटनेस पे काम करना होता है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो एक नज़रिया ये है कि वो सिर्फ लीग्स खेलना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको 4 लंबे लंबे स्पेल्स देने पड़ते हैं। मेरा ख़्याल से जो मुझे नज़र आता है यहाँ पे एक मैनेजमेंट और आमिर एज अ क्रिकेटर के बीच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन रही है। शुरुआत से, जब से उन्होंने शुरू किया तब एक टाइम पे मिकी थे जो कि उनको काफ़ी प्रोटेक्ट भी करते थे, उनका ख्याल भी रखते थे, उनको सही टाइम पे खिलाते भी थे। 2017 की जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी वो आमिर ने हमें फ़ाइनल में, याद ही होगा कैसी बॉलिंग कराई, वो जो एक स्पेल था जो जिताया। सो ही हैड ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। लेकिन जब भी हम उनके करियर को वापस देखेंगे तो यही सोचेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो वो अचीव कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। चाहे वो उनकी अपनी गलती हो, चाहे वो मैनेजमेंट की गलती हो कि वो उनको समझ नहीं सके। जो भी है, अभी जो जिस चीज़ बात को उन सबसे ज़्यादा ट्रिगर किया गया है उनके रिएक्शन को, वो आई थिंक जो मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, वकार भाई की जो स्टेटमेंट थी वो उन्होंने दिल पे काफ़ी ली, जिस पे उन्होंने कहा कि वो वर्कलोड की वजह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल छोड़ी, यानी कि वो इम्प्लाई कर रहे थे कि शायद पैसों की वजह से छोड़ी है ये, क्योंकि लीग्स में पैसे मिलते हैं। तो ये सारा मामला है। लेकिन मैं तो एज अ फ़ैन ऑफ मोहम्मद आमिर द बॉलर ही बात कर सकती हूँ कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है कि इतना बड़ा
आपके अंदर अगर पोटेंशियल नेचुरली गिफ्टेड हो और वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो सका, बिकॉज ही स्टिल हैड अ लॉट टू गिव. रिमेंबर, उनकी कोई एज उस तरह से नहीं है. वीव हैड older players who are currently still playing for Pakistan cricket. So I think कि कुछ यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आती है फॉर ऑल द फैंस कि अब उनको दोबारा से नहीं हम देखेंगे. बिकॉज रिमेंबर, आई थिंक शॉर्टर फॉर्मेट में उनके स्टार्ट्स अभी भी अच्छे हैं. ओडीआईज वर्ल्ड कप में, जब भी वर्ल्ड कप हुआ है, उनमें ही हैड द मोस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स आई थिंक फॉर पाकिस्तान. So it is disappointing, but at the same time, I think it's also a lesson for all aspiring cricketers and bowlers कि discipline is something which is extremely important. आपको अपनी fitness बरकरार रखनी पड़ती है और आप लाइफ में जो decisions लेते हो वो at some point आके बहुत चुभती हैं. तो I wish him luck and I wish him well, all the best. I still think कि he has a lot to give and he'll be giving all of that to the different leagues that he'll be playing. मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ. बताएं कमेंट्स में आपका क्या ख्याल है. क्या मोहम्मद आमिर के साथ ज़्यादती हुई है या फिर उनकी डिसीजन ठीक थी और उनको ऐसे ही करना चाहिए था.